नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनेंगे अपने कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, वो भी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ही है। तो आइए बिना किसी देरी के इस बहुत ही सुंदर और इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रात कैसी बीती। एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई थी, सर्दी के दिन थे, शहर का दरवाजा भी बंद हो गया था। बाबा जी को ठंड लगी, गर्म कपड़ा भी आसपास नहीं था। बाबा जी ने सोने के लिए जगह देखी। वहां एक बड़बूंजे की भट्टी थी। बाबा जी ने देखा और उसके बाद सोचा, ठंड है भाई, ठंड है, लेकिन ये जगह बढ़िया है। भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट तो है। अब इस रात को और कौन सी जगह मुझे मिलेगी, यही बढ़िया है। इसके अंदर ही भीतर जाकर यहीं सो जाता हूं। अब इस समय और कौन सी जगह देखूंगा मैं, यही ठीक है। हे प्रभु, आपका शुक्रिया। सुबह हुई, बाबा जी की भी नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था, उधर राजा की भी साथ साथ नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से उठते ही पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती? इधर बाबा जी ने भट्टी के भीतर से बोला, कुछ तुम्हारी जैसी यार। कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, सुनते नहीं क्या? बताओ, रात कैसी बीती? बाबा जी ने फिर कहा, सुना नहीं क्या? कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजा, जाकर तो जरा देखो, ये कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुषों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जब दोबारा बाबा जी ने वही बात कही, तब राजपुरुषों ने देखा, यह आवाज तो भट्टी के भीतर एक बाबा जी यहां बैठे हैं, वहीं से आवाज आ रही है। अरे वही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी चलो, आपको राजा ने बुलाया। बाबा जी ने कहा, मैंने 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 कौन सा अपराध कर दिया, अरे जिसके कारण राजा ने मुझे बुलाया? आपको किसी अपराध के लिए नहीं बुला रहे राजा साहब, वैसे ही बुला रहे हैं। अपराध चिंता मत कीजिए, वो तो आपसे मिलकर कुछ कुछ बात करना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। बाबा जी भट्टी के भीतर से बाहर निकले। उनके मुख पर और पूरे शरीर पर जगह जगह भट्टी की राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिख लगी हुई थी। वे उसी अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े। अब इन राजपुरुषों ने बाबा जी को राजा के सामने ला करके खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया? बाबा जी ने बोला, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया। अब मुझको पता नहीं था कि प्रश्न आपने किया है, इसलिए मैंने पूछा कि रात कैसे बीती, तो आपने उत्तर दिया कि कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताएं तो सही कि रात
मेरे जैसी कैसे भी थी। मैं यहां महल में सोया था और आप इस भट्टी में। अरे फिर भी मेरे जैसे कैसे हुई? सुनो बेटा, जब मैं और आप सो गए तब ना तो मुझे भट्टी याद रही और ना आपको महल याद रहा। तो आप और हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया। और मेरे से अच्छी कैसे हुई? नींद खुलते ही आपको अपनी और राज्यों की सैकड़ों चिंताएं सताने लग गई, पर मुझे कोई चिंता है ही नहीं। इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी भी थी। दोस्तों, इसी बात पर एक कहावत याद आ गई, चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए बस वही शहंशाह। ये कहानी कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करती है डिजायर्स पर। हम एंडलेस प्रयास करते हैं, बिना रुके अपनी चिंताओं को मिटाने की कितनी कोशिश करते हैं, बिना ये जाने कि इन चिंताओं की जड़ क्या है। इन चिंताओं की जड़ शायद हमारी डिजायर्स ही हैं। तो यदि अगर हम अपनी चिंताएं खत्म करना चाहते हैं, उनको मैनेज करना चाहते हैं, तो जो सही जगह है काम करने के लिए, जो सही अप्रोच है, वो ये कि हमें अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को गौर से देखना पड़ेगा। उनको नज़रअंदाज करके और अपनी चिंताओं को मिटाने का मतलब बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि हमारे जितने भी प्रयास हैं वो हम पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। आपका इस कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आइए हर मंगलवार की तरह आज भी केवल 2 से 4 मिनट कहानी बंद करने के बाद बैठें और प्रार्थना करें कि हम फिर से एक बार कोरोना मुक्त वर्ल्ड में दोबारा जी सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा।